गुड मॉर्निंग एट क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है जुडिशरी, लेसन नंबर 26। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड ऑर्गन इज जुडिशरी। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं जुडिशरी। जुडिशरी 3 लेवल पे काम करती है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट एंड द हाई कोर्ट फॉर इन द स्टेट में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबॉर्डिनेट कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया और इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। मालूम है ना? अच्छा, इसके जजेस कितने होते हैं? 1 चीफ जस्टिस और 30 अदर जजेस होते हैं। वो भी डिपेंड करते हैं कि पार्लियामेंट कितने इंक्रीज़ करती है, कितने डिक्रीज़ करती है। दे आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब आते हैं क्वालिफिकेशन। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, एटलीस्ट 5 ईयर हाई कोर्ट का जज हो, या 10 ईयर्स एज ए एडवोकेट इन अ हाई कोर्ट वर्क किया हो। याद है ना? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो टर्म होता है या अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो 65 ईयर तक सीट पर बैठते हैं और उसके बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, और उससे पहले भी वो अपना रिज़ाइन दे सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट। ठीक है। द हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट होती है। एट प्रेजेंट देयर आर 24 हाई कोर्ट। इस समय 24 हाई कोर्ट्स हैं। हमारी 29 स्टेट्स हैं एंड 7 यूनियन टेरेटरीज हैं, पर हाई कोर्ट्स हमारी 24 हैं। यानी कि 2 या 3 छोटी छोटी स्टेट्स को मिलाकर एक हाई कोर्ट उन्हें दी गई है। क्या होता है कि सब ये बहुत महंगा होता है मामला जुडिशरी का भी, और जो कोर्ट्स होती हैं वो हर किसी का जो स्टेट्स हैं वो छोटी हैं, तो उन 2-3 स्टेट्स को एक करके एक हाई कोर्ट दी गई है। इसीलिए 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरी, और टोटल हाई कोर्ट्स 24 हैं। ठीक है। अब आता है आपका कंपोजिशन एंड एन अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिया। कैसे जजेस को अपॉइंट किया जाता है। एवरी हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है, और बाकी नंबर ऑफ जजेस डिपेंड करते हैं कि जो स्टेट है वो कितनी बड़ी है। यानी जजेस की जो संख्या है कम होगी कि ज़्यादा होगी, ये डिपेंड करती है कि स्टेट का जो वो स्टेट है उसका साइज़ कितना है। ठीक है। तो एवरी हाई कोर्ट एक चीफ जस्टिस है, और नंबर ऑफ जजेस डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ साइज़ का स्टेट का साइज़ कितना है उस पर डिपेंड करते हैं। जजेस ऑफ दी हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? वही प्रेसिडेंट करता है। किसकी कंसल्टेशन पे? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी कंसल्टेशन पे, और गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का गवर्नर है उसकी कंसल्टेशन पे। यानी कि आपको मालूम है, याद है ना, सुप्रीम कोर्ट को तो करता है प्रेसिडेंट, किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की, राइट। बट जो हाई कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उसको अपॉइंट करता है गवर्नर, जो स्टेट का गवर्नर है उसकी एडवाइस पर, और जो बाकी जज, और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसकी एडवाइस पर। बाकी जो जजेस हैं उनको कैसे अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसकी एडवाइस लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसकी एडवाइस लेगा, और गवर्नर ऑफ द स्टेट, इनकी एडवाइस पर हाई कोर्ट के जजेस को चुना जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब आता है क्वालिफिकेशन। सबसे पहले क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है? तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सबसे पहले वही सिटीज़न होने चाहिए आप इंडिया के। दूसरी बात, आपने कम से कम एटलीस्ट 10 ईयर्स हाई कोर्ट के जज के रूप में हाई कोर्ट में काम किया हो। यानी कि शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम से कम आपने 10 ईयर्स वर्क किया हो, या और ही शुड हैव बीन एडवोकेट इन 1 और मोर हाई कोर्ट्स। 1 और मोर हाई कोर्ट्स में एडवोकेट के रूप में काम किया हो, तब भी वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। क्या? एक तो वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसने कम से कम 10 ईयर्स काम किया हो, या हाई कोर्ट्स में 1 या 2 हाई कोर्ट्स में 10 ईयर एज ए एडवोकेट काम किया हो। ठीक है। टर्म कितने टाइम के लिए काम करता है? वंस अपॉइंटेड था हाई कोर्ट जज, जब एक बार हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है तो कम से कम 62 ईयर के लिए एज ए जज काम करता है, और उससे पहले अगर उसको रिटायरमेंट चाहिए तो वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे सकता है, और नहीं तो 62 ईयर कंप्लीट होने के बाद वो रिटायरमेंट मिलती है उसको।
सुप्रीम कोर्ट और मोर यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद वो अपॉइंट हो सकता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या प्रैक्टिस कर सकता है एज ए एडवोकेट इन अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट का जो जज है वो अगर 62 ईयर में रिटायर हो जाता है तो वो अपने एज ए एडवोकेट बाद में वर्क कर सकता है। ठीक है, अब आता है जुडिशियल वर्क। क्या काम करते हैं? सबसे पहले जो ओरिजिनल केस आते हैं उनके पास हाई कोर्ट में उन पे वर्क करता है। नंबर 2, द हाई कोर्ट हैज़ अ पावर। हाई कोर्ट के पास पावर होती है टू इशू ऑर्डर करता है टू रेस्टोर द फंडामेंटल राइट्स, यानी वह जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सेव करने का काम हाई कोर्ट करता है। हाई कोर्ट राइट्स, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई ख़राब हमसे लेने की या हमारे साथ कोई चिटिंग करता है तो ऐसे में हाई कोर्ट उनके खिलाफ उनको पनिश करता है। इफ़ पास रूल एंड इलेक्शन पटिशन, मैंने बताया था ना इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के समय में अगर किसी कैंडिडेट को ये लगता है कि मेरी वोटिंग्स काउंटिंग में चिटिंग हुई है या गिनने में गलती हुई है तो वो पटिशन हाई कोर्ट में डालता है। और अदर इलेक्शन रिलेटेड, अगर कोई और अदर इलेक्शन रिलेटेड झगड़ा है उसको भी निपटाने का काम हाई कोर्ट करता है। इट हियर्स अपील इन बोथ सिविल, ये बोथ सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों को सुनता है, दोनों को डिसीजन देता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड रिव्यू द जजमेंट, यदि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने के जजमेंट पे पीपल्स को लगता है तो हाई कोर्ट में सीधा अपील करते हैं और हाई कोर्ट उन पर रिव्यू करता है, नहीं देखता है कि उन्होंने क्या जजमेंट दी है कि ये सही है या नहीं है। इट कंट्रोल एंड सुपरवाइज, ये वर्किंग ऑफ अदर, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसके नीचे सब हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनका सुपरवाइज करना और कंट्रोल करना, ये काम हाई कोर्ट का होता है, हाई कोर्ट के जजेस का होता है। अब आता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल क्या होता है? एंड एडवोकेट जनरल इज़ ए लीगल एडवाइज़र। एडवोकेट जनरल जो होता है एक लीगल एडवाइज़र होता है स्टेट गवर्नमेंट का। उसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट करता है उस स्टेट का। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आर सेम इन द जज ऑफ द हाई कोर्ट, यानी उसकी योग्यता उतनी होनी ऐसी ही होती है, मतलब वही चीज़ें उसे चाहिए जो हाई कोर्ट के जज को चूज़ करने के लिए चाहिए। एडवोकेट जनरल लीगल एडवाइज़र होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसको अपॉइंट गवर्नर ऑफ स्टेट करता है और हाई कोर्ट की जज की तरह उसकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अब आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होती हैं? ईच कोर्ट, हर कोर्ट डिवाइडेड होती है वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट्स में कोर्ट्स होती हैं, इनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स। समझ में आ गया? हर स्टेट डिवाइडेड होता है डिस्ट्रिक्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में जो कोर्ट होती है उनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वन इज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेकंड वन इज़ सेशन कोर्ट्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द सेशन कोर्ट, दोनों कोर्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केसेस को सुनती हैं और अपना जस्टिस देती हैं। केस रिलेटिंग टू द लैंड रिकॉर्ड, जो लैंड से संबंधित केसेस होते हैं, लैंड रिकॉर्ड मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, रेवेन्यू टैक्स होता है, कलेक्शन होता है एग्रीकल्चर लैंड का, उन सबको वो सब रेवेन्यू कोर्ट में आते हैं। ओके, अब आता है सिविल केस। सिविल केस किसे कहते हैं? सिविल केस के बीच में सिविल केस हम कह सकते हैं बिटवीन जब 2 या 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है प्रॉपर्टी को लेकर, एग्रीमेंट को उन्होंने एग्रीमेंट किया उसको तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट को, या हस्बैंड वाइफ के बीच डाइवोर्स हो, तो ये सारे जो केसेस हैं सिविल केस में आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेटल दीज डिस्प्यूट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इन केसेस को सिविल केसेस को झगड़ों को सुनती है और निपटाने का काम करती है और जजमेंट देती है। दे डू नॉट अवॉर्ड एनी पनिशमेंट, पर ये किसी भी सिविल कोर्ट केस में किसी को भी पनिश नहीं करते हैं, मतलब वॉयलेशन ऑफ लॉ इज़ नॉट इन सिविल केस, यानी कि आप इसमें पनिशमेंट में फ़ाइन लगा सकते हैं या पर आप फांसी जेल ऐसी आप सज़ा नहीं दे सकते हो। क्लियर हो गया? सिविल केस। क्रिमिनल केस रिलेटेड टू द, आपने क्रिमिनल केस आपने कोई क्राइम किया हो, उनमें आते हैं क्या क्या, जैसे आपने चोरी की है, डकैती डाली है, रेप किया है किसी को मारा पीटा है, मर्डर किया है, सब केस क्रिमिनल केसेस में आते हैं। दीज केसेस आर हायर, ये पहले तो क्रिमिनल केसेस जो हैं डायरेक्ट सीधा आप उसमें नहीं जा सकते कोर्ट में। क्रिमिनल केसेस आर फाइल बाय पुलिस, क्रिमिनल केसेस को फाइल करती है पुलिस, जिसको, और वो सबसे पहले लिखा जाता है FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन।
पुलिस जो है क्रिमिनल केसेस को स्टेट के बिहाफ पर कोर्ट में लाती है अगेंस्ट द एक्सक्यूज, जिसने जो कुछ भी किया है, कोई भी क्राइम किया उसके खिलाफ स्टेट में केस पुलिस लाती है। इन सच केसेस में एक्सक्यूज अगर गिल्टी माना जाता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, फाइन मिल सकता है, उसको इम्प्रिजमेंट जेल मिल सकती है, डेथ का भी सेंटेंस दे सकती है सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट जो होती है हाईएस्ट कोर्ट होती है एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेशन कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट। अब आता है रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट रिलेटेड टू लैंड, लैंड के ऊपर टैक्स वगैरह जो लगता है उसको रेवेन्यू कोर्ट कहते हैं। एग्रीकल्चर की लैंड जो होती है उस डिस्ट्रिक्ट में। हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट, जो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट की है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाई कोर्ट के हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है, हाई मतलब और जबकि रेवेन्यू कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है कोर्ट ऑफ कलेक्टर, ठीक है। अब आती हैं, ये तो हो गया, सबसे पहले हो गया सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट, और फिर हो गया हाई कोर्ट्स। 24 हाई कोर्ट्स हैं 29 स्टेट के लिए, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गया। अब जो है वो है पंचायत सिस्टम। क्या होता है, हमारा अधिकतर 70% लोग तो गांव में ही रहते हैं, तो इसीलिए पंचायत हमारे शुरू से ही पहले पंचायत चलती थी। तो इसीलिए हमारी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे फेमस ने पंचायत सिस्टम को भी जुडिशरी के अंदर ही रखा। पंचायत कोर्ट्स क्या होती हैं, पंचायत कोर्ट्स डील करती हैं उन केसेस को जो विलेज में होते हैं। क्या होता है, 2 और 3 गाँव को मिलाकर पंचायत बनाई जाती है, जैसे न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, और इन सबको इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ जो गांव के केसेस है वो वहीं पर निपट जाएं। 3 और 4 विलेज आर इकट्ठा क्लब टुगेदर, मतलब इनको मिला दिया जाता है न्याय पंचायत के अंतर्गत। द जजमेंट, जो पंचायत न्याय पंचायत जजमेंट पास करती है उसको माना जाता है, पर न्याय पंचायत भी किसी व्यक्ति को जेल में नहीं डाल सकती, सिर्फ फाइन लगा सकती है। अब आता है लोक अदालत। लोक अदालत क्या है, लोक अदालत एक सिस्टम है अल्टरनेटिव, मतलब जो आजकल छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है उसको लेकर लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अल्टरनेटिव छोटे छोटे झगड़ों को निपटाने के लिए लोक अदालत इंडिया में स्टार्ट की गई है। इट मीन्स पीपल्स कोर्ट, लोक अदालत, लोगों की कोर्ट। क्या होता है इस सिस्टम में, ये इसलिए की गई है कि जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं और जो इतने लंबे हमारा केसेस का प्रोसीजर है उसको सॉल्व करने के लिए, कि फास्ट कम समय में और जल्दी से आपको जजमेंट मिलता है। इसमें एक सबसे बड़ी बात है, शी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स पर आधारित है और बेस्ड है कि मतलब महात्मा गांधी की बातों को शामिल किया गया है। क्विकर मेथड है, जल्दी से हो जाता है और जल्दी जस्टिस मिल जाता है। पर इसके लिए ज़रूरी है कि जो दोनों मेंबर्स हैं, मतलब जिन्होंने केस किया है या दूसरा मेंबर है जिनके बीच में झगड़ा हुआ है, वो दोनों ही लोक अदालत में जाना चाहते हैं और दोनों ही उस झगड़े को निपटाना चाहते हैं। अब लोक अदालत के जज कौन होते हैं, लोक अदालत के जज को हाई कोर्ट के जज की तरह या सुप्रीम कोर्ट की तरह जज की तरह अपॉइंट नहीं किया जाता, बल्कि लोक अदालत के जज कौन होते हैं, कौन इनके केस को सुनता है, जो लोग रिटायर्ड जज होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। उसके अलावा अदर्स मेंबर्स होते हैं, जैसे कि लॉयर हुआ कोई, या सोशल वर्कर हुआ, सोशल रिफॉर्मर हुआ, वो इनके लोक अदालत के जजेस होते हैं। मेन कंडीशन इसके लिए ये कि लोक अदालत के कि बोथ पार्टीज़, दोनों ही जो पार्टीज़ हैं वो अपनी म्यूचुअली एग्री, मतलब सेटलमेंट, इस लोक अदालत में अपने केस को आसानी से लेकर जाना चाहती है और आसानी से उस मैटर को निपटाना चाहती हैं। बट लोक अदालत में भी ऑर्डर जो है उस ऑर्डर को आप अपील नहीं कर सकते, मतलब दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते कि आप दूसरे हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाओगे। और लोक अदालत भी किसी व्यक्ति को जेल में या फांसी की सज़ा नहीं दे सकती, बल्कि बस पनिश कर सकती है एज ए फाइन। ठीक है, क्लियर हो गया। दोबारा से एक बार मैं बता दूं, हाई कोर्ट कितनी हाई कोर्ट हैं, 24। कितनी स्टेट्स हैं हमारी, 29, 7 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब आता है इसमें जजेस कितने होते हैं। इसमें जजेस डिपेंड करते हैं कि उस स्टेट का साइज़ कितना है। छोटी स्टेट है तो कम जज होंगे, बड़ी स्टेट है तो ज़्यादा जज होंगे। कौन अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जज को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसकी कंसल्टेशन पे, किसकी एडवाइस पर, सुप्रीम कोर्ट के जज की और गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, और बाकी जजेस को
प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उनकी कंसल्टेशन पे। क्लियर हो गया? कितने टाइम के लिए बैठे हैं? 62 ईयर्स के लिए। और क्या होना चाहिए आपने, ये आपको सब मैंने बता दिया। अब आता है ये सारा आपको वैसे समझ में आ गया होगा। हाँ, सबऑर्डिनेट कोर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों केसेस सुनती हैं, सिविल भी और क्रिमिनल भी। सिविल केसेस नॉर्मल केसेस, आपकी लैंड प्रॉपर्टी है, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था वो तोड़ दिया। क्रिमिनल केसेस मर्डर, थेफ्ट, ये सब आते हैं क्रिमिनल केसेस में। ठीक है, क्रिमिनल के अब आता है न्याय पंचायत गांव में होती हैं, गांव के छोटे मोटे झगड़ों को निपटाने के लिए। और लोक अदालत इज द सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव, मतलब छोटे मोटे झगड़े आसपास में आजकल लोग लड़ पाते हैं, देन उनको, और इनके हेड कौन होता है? रिटायर्ड जुडिशल ऑफिसर्स, यानी जो रिटायर ऑफिसर्स होते हैं, जजेस होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं और 2 अदर मेंबर्स। ओके, चलिए इतना हो गया। ओके, चलिए आज यहीं पे क्लास फिनिश करती हूँ। हैव अ नाइस डे।